राहुल गांधी ने कर्नाटक के दौरे के दौरान कहा, प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। मैं वर्षों से ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो कहा, यानी लद्दाख में किसी भी तरह का कब्जा नहीं हुआ, वो गलत है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चीन के एक नए नक्शे के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान मांगा, जिसमें चीन ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर दावा किया है। सोमवार को चीन ने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें वह अक्साई चीन को, जिस पर उन्होंने 1962 के युद्ध में कब्जा किया था, और अरुणाचल प्रदेश को, जिस पर वह दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है, अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया है। इसमें संपूर्ण दक्षिण चीन सागर भी चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा, चीन ने उन क्षेत्रों के मानचित्र जारी किए हैं जो उनके नहीं हैं। यह एक पुरानी आदत है। केवल भारत के कुछ हिस्सों के साथ मानचित्र जारी करने से इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। हमारी सरकार इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि हमें अपने क्षेत्र में क्या करना है। बेतुके दावे करने से दूसरों के क्षेत्र को आपका नहीं बना सकते। हालांकि भारत ने मानचित्र पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा, हम दावों को खारिज करते हैं क्योंकि उनका कोई आधार नहीं है। चीनी पक्ष के ऐसे कदम सीमा प्रश्न को और जटिल बनाने के लिए हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया को तीसरी बैठक होने वाली है। इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना इस बैठक की मेजबानी करेगी, जहां एकजुट विपक्ष द्वारा अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने की उम्मीद है। इसी तरह विपक्षी गठबंधन की इस बैठक का जवाब में अब एनडीए की भी एक बैठक की तैयारी हो रही है। यह दिलचस्प है कि दोनों गठबंधनों की बैठक मुंबई में एक ही तारीख पर होने की संभावना है। मुंबई में INDIA गठबंधन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जवाब में एनडीए की भी तैयारी कर रहा है। 1 तारीख को दोनों गठबंधनों की बैठक निर्धारित है। इसमें शरद पवार विपक्ष के साथ और अजित पवार विपक्ष बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट के साथ बैठेंगे। उसके साथ ही एक 11 सदस्यीय संभावित समिति का भी संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुंबई की बैठक में हम तय करेंगे कि वो 11 सदस्य कौन होंगे, संयोजक कौन होगा। विपक्षी गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने वाले मुख्य व्यक्तियों में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद हैं। NCP अध्यक्ष शरद पवार भी इसमें शामिल होंगे, जिनकी पार्टी जून में उनके भतीजे अजित पवार के विद्रोह के बाद टूट गई थी और वे महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। सूचनाओं के अनुसार विपक्षी दलों की यह बैठक सांता क्रूज करीन स्थित 5 स्टार ग्रैंड हयात होटल में होगी। इस बैठक के लिए होटल में कुल 150 कमरे बुक किए हैं, जो नेताओं के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने व्यवस्था की है। LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी, साथ ही टमाटर और प्याज जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ के मूल्यों का नियंत्रण भी। 4 अन्य नए कदमों से यह स्पष्ट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगामी चुनाव से पहले मुद्रास्फीति के खिलाफ पूरी ताकत से काम कर रही है। 2024 के आखिरी चुनाव मुकाबले के रूप में मोदी सरकार का मिशन न केवल जनता को राहत पहुँचाना है, बल्कि विपक्षी को महत्वपूर्ण मुद्दे को शांत करने का भी प्लान है। दालों के आयात से लेकर बासमती चावल के निर्यात में कटौती तक पिछले एक पखवाड़े में टमाटर की कीमत में नरमी लाने के साथ ही प्याज की खरीद करने में भारी निर्यात शुल्क लगाने के बाद अब LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की गई है। यह कदम महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भी है, जो खाद्य पदार्थ और LPG सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की मार सह रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कार्यकाल में PM आवास योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने महिला मतदाताओं को भाजपा सरकार का प्रमुख समर्थक बनाया है। मुद्रास्फीति को कम करने के कदमों से केंद्र सरकार ने राज्य चुनावों के साथ साथ 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की आशा है। गैस कीमतों ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एनडीए को परेशान किया है। भारतीय हॉकी टीम अब अत्यधिक फॉर्म में दिख रही है। टीम इंडिया वर्तमान में एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर में दुनिया की टीमों के साथ मुकाबला कर रही है। हॉकी टीम ने पहले मैच में बांग्लादेश की टीम के साथ बड़े उत्साह के साथ खेला और उससे जीत दर्ज की। भारत बुधवार को 2 मैच खेलेगा। पहले उसका सामना मेजबान ओमान से होगा और फिर वह पाकिस्तान से भिड़ेगा। वही टीम इंडिया गुरुवार को मलेशिया और जापान का सामना करेगी।